जिस देश में बाबा साहब की वजह से हम सुरक्षित हैं, उस देश में ही हमारे बाबा साहब सुरक्षित नहीं है। ये कौन से लोग हैं जो इस देश को आपस में हम लोगों में लड़ाना चाहते हैं? बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए अपनी पूरी जीवन लगा दी इस भारत में। इस भारत को एक सुंदर संविधान दिया और बाबा साहब ही आज सुरक्षित नहीं है। ये कौन से लोग हैं? ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों में जो आज जो हम लोग एक साथ रहने का काम करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि एक साथ ना रह पाए लोग। दोस्तों अभी हम हैं जिला महाराजगंज के ग्राम सभा सिंदुरिया में, और साथियों आपको बता दें भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बगल में मूर्ति आप देख रहे हैं, यह बुद्ध विहार सिंदुरिया का है। और दोस्तों यहाँ एक विवाद हो गया। देखिए यह कैसा अपना भारत देश है जहाँ एक तरफ अम्बेडकर जी के नाम पर अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में शोध होता है, उनको लोग पढ़ते हैं, उनको लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग अपने ही देश के महापुरुष को, उनकी मूर्ति को तोड़ रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके विचारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को इस बात का जरा सा भी ध्यान नहीं है कि बाबा साहब को पूजने वाले सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी इनको पूजते हैं, इनको सम्मान देते हैं, इनके विचारों पर चलने का काम करते हैं। करोड़ों की आबादी, जो बहुसंख्यक आबादी है, जो इस देश का बहुजन आबादी है, वो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है, इनके विचारों पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं, जो इस बहुजन के जो नेता हैं हमारे अम्बेडकर साहब, जो महान जो शख्सियत हैं, इनको, इनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, इनको गाली दिया जाता है, इनको अपमानित किया जाता है। बताइए कैसा मुल्क है जिस संविधान की बदौलत हम और आप आजादी की सांस ले रहे हैं, हम और आप इस मुल्क में एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, जिसने हमें इतनी आजादी दी, आज उसी को अपमानित किया जा रहा है। और इस देश में कुछ गिने चुने लोग हैं, हम सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। इस ग्राम सभा में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, 2-4 लोग, जो पूरे गांव को बदनाम कर रहे हैं, पूरे जिले को बदनाम कर रहे हैं, और इस तरह से बाबा साहब को, अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं इधर तमाम सारी इधर इस गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, और तमाम पुलिस फोर्स भी आई थी। और बगल में मूर्ति दिखा सकते हैं, देखिए उनका अम्बेडकर साहब का एक हाथ तोड़ दिया गया है। हालांकि अब और सब सारी चीजें सही है, लेकिन चेहरे पर भी कुछ लोग कहीं कहीं क्षतिग्रस्त करने का लोग काम किए हैं, हथौड़ी से लोग बता रहे हैं, उसे तोड़ने का काम किए हैं। लेकिन बताइए क्या इस तरह के जो भी लोग इस तरह की काम कर रहे हैं, क्या क्षमा योग्य है? क्या एक अच्छे समाज के लिए शोभा देता है? क्योंकि गांव के लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रभान भारती इसी ग्राम सभा करने वाले हैं, इसी ग्राम सभा के इस समिति के बुद्ध विहार का अध्यक्ष हैं। और सुबह जब हम आए तो हमको सूचना मिला कि बाबा साहब की जो है कि हाथ तोड़ी गई है। मैंने भाग के आया तो यहाँ देखा कि सही में एकदम मूर्ति को एकदम ध्वस्त करने के रूप में ही वो तोड़ा है। क्योंकि हाथ तोड़ दिया, हाथ निकाल कर लेके चला भी गया है। इधर उधर हम लोग ढूंढे लेकिन हाथ नहीं पाया बाबा साहब का। उसके बाद प्रशासन को फोन किए, पूरे ग्राम सभा के लोग आए, यहाँ इकट्ठा हुए। प्रशासन अपना काम जो भी करना था वो कर रहे हैं और बोले हैं कि मूर्ति सुधार करवा देंगे, मूर्ति यहाँ जो है कि 1 हफ्ते के अंदर लगवा देंगे। बिमला 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 तो इसी ग्राम सभा रहने वाली। हाँ, तो मूर्ति कैसे टूट गया है? मूर्ति बाबू अब हम लोग नदी से भीख मांग मांग करके अपन पेट काट करके बाबा साहब की मूर्ति रखवाए हैं। अब देखिए 3 बार हो गया, तीसरा बार है। तीसरा बार है वही तोड़ दिया। दूसरा बार बाँह तोड़ दिया। तो बाबा साहब का बाँह टूटा तो हम लोग का बाँह टूट गया, पूरा जनता का बाँह टूट गया, समाज का पूरा समाज का। बाबा साहब का सिर टूट गया तो हम लोग समाज सिर टूट गया। तो बताइएगा ऐसे होगा बार बार तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मजबूर होकर आगे कार्रवाई करेंगे। हम लोग मानेंगे तो नहीं मानेंगे, किसी के कहने पर नहीं मानेंगे। यहाँ थाना है, यहाँ चौकी है, पूरा इंचार्ज है, किस लिए है? आखिर 100 कदम दूरी पर थाना है, मतलब सिंदुरिया में थाना है, और सिंदुरिया ग्राम सभा में साथियों भी हम हैं। और देखिए थाने के बगल में अगर इस तरह के अमानवीयकृत होते हैं तो बताइए कहाँ तक क्या कहा जाए। क्योंकि प्रशासन छानबीन कर रही है। क्या नाम है? चाहिए आरती देवी। आरती देवी, कब पता चला आप लोगों को कि मूर्ति टूट? सवेरे सबके देखल है, जानल है, तब के बतावल है ये मूर्ति टूट गई बाटे बाबा साहब के। सबके अपने अपने घर से सारा जनता आयल है, यहाँ सब देखल है, सब रोवल है, गावल है, चौकी वाले, पुलिस वाले, सब प्रशासन आयल है। तो सब बतावल है जे माने कैसे टूटल का भइल। तो भाई केहू देखल है के केहू बतावे, केहू देखल है केहू कैसे बतावे। ई बात भइल है जे भाई टूटल बा तो जोड़ा जा। हमन के कहनी जा भाई
तीन बेर मूर्त टूट गए। ये जोड़ाए नहीं चाहिए हमन के मूर्त नहीं जोड़ाई, नहीं तो नावा मूर्त लगे ना बुद्ध भगवान का मूर्त धरा, नावा मूर्त लगा बाबा साहब के। जो अपराधी वो पकड़ा जाए, जो अपराधी बा पकड़ा आ ओकर शासन होके प्रशासन प्रधान चौकी वाले शासन दे ओके छानबीन करे, ओकर पकड़ करे, तब हमन के चैन बा, नहीं चैन नहीं बा। साथियों देखिए इनका भी कहना अच्छा है। इन्होंने कहा कि जो मूर्ति लगवाई गई है गांव के लोगों से चंदा मांगकर सबसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लेकर मूर्ति लगवा गई है। यह सरकार व्यवस्था नहीं की है, ना ही सरकार फंडिंग की है। गांव के लोग अपने मेहनत कमाई से, पसीने की कमाई से इसको बनवाए हैं और लोगों की इसमें आस्था है। क्योंकि अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं और बुद्ध विहार ग्राम सभा सिंदुरिया में देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। हालांकि जब सुबह के टाइम में जब ये घटना घटी थी तो हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा थी। तो इसी चीज को हम आपको बताने दिखाने के लिए आए हैं। आखिर में जो भी इस तरह के लोग जो अमानवीय कृत्य लोग कर रहे हैं, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, समाज में इस तरह की व्यवस्था फैलाने का लोग काम कर रहे हैं। जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पर अपना काम धंधा कर रहे थे, लोग अम्बेडकर साहब को जो मानने वाले लोग हैं, इनमें कोई किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, तो दूसरे लोगों को क्या अधिकार बनता है कि इस मूर्ति को तोड़ा जाए? जिसने बनवाया नहीं उसका अधिकार कैसे बनता है तोड़ने के लिए? जब इधर गांव के पब्लिक में कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस देश में बाबा साहब की वजह से हम सुरक्षित हैं, उस देश में ही हमारे बाबा साहब सुरक्षित नहीं है। ये कौन से लोग हैं जो इस देश को आपस में हम लोगों में लड़ाना चाहते हैं? बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए अपनी पूरी जीवन लगा दी इस भारत में। इस भारत को एक सुंदर संविधान दिया और बाबा साहब ही आज सुरक्षित नहीं है। ये कौन से लोग हैं? ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों में जो आज जो हम लोग एक साथ रहने का काम करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि एक साथ ना रह पाए लोग। ये लोग हमसे लड़ाना चाहते हैं, हमारे लोगों को इकट्ठा नहीं देख पाते। ये लोग ये चाहते हैं कि जो हर एक लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं, जो बहुजन समाज है, सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो करोड़ों लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, इस बाबा साहब को मानते हैं, उन लोगों को ठेस पहुंचाया जाए, उनमें आपसी फूट डाली जाए और ये लोग आपस में लड़ते रहे। और बाबा साहब का जो संविधान है, जो विचार है, जो उनका संघर्ष है, उसमें लोग रुकावट पैदा कर सकें। तो मैं प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि जो यहाँ के लोग हैं जो सुबह से परेशान है कि हमारी बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ी गई है उसको लेकर के, तो मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा कि जो प्रशासन ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर इस मूर्ति को दूसरी मूर्ति लगा कर दूंगा और यहाँ पे जो है 2 कैमरे लगा कर दूंगा, और प्रधान ने भी आश्वासन दिया कि यहाँ के जो सर सफाई का जो जिम्मा है मैं उसे अच्छा करके दूंगा। तो मैं यही चाहूंगा कि यहाँ के ग्राम प्रधान और यहाँ के लोग और प्रशासन सारे लोग आपस में मिल करके यहाँ का व्यवस्था बनाने का काम करें।